लोहिया जी आईएएस रैंक के अफसर रहे हैं। ये 10वां पास है कि नहीं, इसमें भी ये संशय होगा। ये ज़्यादा जान रहे हैं लोहिया जी से। लोहिया जी आईएएस रैंक बोलते हैं, दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अपना गिरबान झाँकिए पहले कि आपकी अतीत क्या रही है। वो तो कह रहे हैं ना कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री लोहिया जी के रीजन का रोड का जो काम लगा, इनका पैर इतना कुलच्छन भरा है कि सारा काम रुका हुआ है। कोई ठेकेदार, कोई सरकार पेमेंट नहीं दे पा रही। श्री भगवान सिंह का मुद्दा है सिर्फ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके पैसा वसूली करना। आप बीते कुछ महीनों में देखे होंगे कि जो महिला कॉलेज में 1.5 करोड़ का गबन का आरोप लगा था, जो बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन लगा था, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए दे दूंगा। क्या हो गया गबन? पूर्व विधायक 18 तारीख को बोले थे कि हम विकास की गंगा 10 साल में बहाए। उस पर जो अभी वर्तमान विधायक है जगदीशपुर के श्री भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि मेरा ही काम नहीं कर रहे। आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोग को जानकारी भी अधिक होती है। क्या आप बिना पद पे रहते हुए 15 साल से सत्ता से बाहर हैं, आप क्या काम करवा सकते हैं? अब विकास की गंगा जगदीशपुर में बहाया हुआ लोहिया जी का ही है। आप चाहे उठा के देखिए भटौली का रोड, जो आज़ादी के बाद पहली बार बना। सनिया का रोड देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार बना। दलीपुर रोड देखिए, हरदिया का रोड देखिए। कौन सा रोड छूटा हुआ है हमको ये बताइए। आई कौन काम कराने बोलते हैं? बिना विधायक रहे हुए कौन व्यक्ति है ऐसा कि काम करा सकता है? ये दूसरे को फसल को सिर्फ काटना जानते हैं और हर बार यही कहते हैं कि हम किए, क्योंकि इनको झूठ बोलने की आदत हो गई है। तो हम आपको पहले भी जैसे बोले हैं कि झूठ बोलना सीखना है तो इनसे सीखिए आप लोग। वो झूठ बोलने की आप बात कर रहे हैं, मगर वो तो कभी भी जब भी बातें होती है तो कहते हैं कि हमारे रीजन में अनुमंडल बना, ये बना, जो अनुमंडल। अच्छा बताइए कि पॉलिटेक्निक कॉलेज उनके रीजन में कैसे बन गया? ये झूठ नहीं तो क्या है? पॉलिटेक्निक कॉलेज उनके रीजन में कैसे बन गया? अनुमंडल उनका दिया हुआ था कि आदरणीय लालू जी का दिन था। पावर ग्रिड उनके रीजन में बना है। चाहे आप बराव का पावर ग्रिड देखिए, हेतमपुर का देखिए, दुल्हिनगंज कोहरा का देखिए, उनके रीजन में बना है कोई? तो ये साफ दिखता है कि उनके बातों में झूठ झलकता है। तो उनको झूठ की राजनीति करनी है तो वो झूठ की फसल बोए। हम लोग धरातल पर सच की राजनीति करते हैं, जो जनता जानती है, जनता देख रही है। वीरकुंवर सिंह जी के खिलाफ की बात होती है कि तो उसका भी पैसे की बात करते हैं कि हमने भाई साहब, आपके मंत्री ने जवाब दिया है कि 11वें महीना 2024 में डीएम द्वारा पत्र आया था। तो वो पत्र किसके आलोक से गया था? विधायक जी ने क्वेश्चन किया था, उसी के आलोक में गया था। आपके मंत्री खुद स्वीकार रहे हैं तो आप क्यों नहीं स्वीकार रहे? 2024 में तो विधायक नहीं ना थे। आप ही बताइए कि उनके मंत्री ने जवाब दिया ना कि 2024 में पत्र प्राप्त है, तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं है। हर चीज को झूठ बोलना, ये झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। तो कह रहे हैं ना कि वो वहां पर जो लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन वापस हो गया, वो लेना पड़ता है। उनको क्या पता, वो तो लकड़ी काटने का ऑफिसर। अच्छा, लोहिया जी आईएएस रैंक के अफसर रहे हैं। ये 10वां पास है कि नहीं, इसमें भी ये संशय होगा। ये ज़्यादा जान रहे हैं लोहिया जी से। लोहिया जी आईएएस रैंक के अफसर से रिटायर हुए हैं। ये 10वां पास भी नहीं होंगे। बोलते हैं, दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अपना गिरबान झाँकिए पहले कि आपकी अतीत क्या रही है। वो तो कह रहे हैं ना कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आरा में क्लियर हो जाएगा बाबू। ठीक है, आज 23 हो गया, 4 दिन हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं। कितने बार तो आके मन से बोल के चले गए। आज 20 साल 25वां साल में हम लोग इंटर कर गए हैं, कहाँ कुछ हुआ अभी तक? जो भी देन है वो लोहिया जी का देन है। अभी तक विपक्ष ने क्या किया? कुछ किया आज तक? 20 साल बीत गया, देखिए क्या होता है नहीं होता है। हम लोग इंतजार में ही हैं कब तक चलता है लड्डू। कई रोड की बात कर रहे हैं कि कई रोड में काम लगने वाला है। कौन रोड में काम लगने वाला है? लोहिया जी के रीजन का रोड का, लोहिया जी के रीजन का रोड का जो काम लगा, इनका पैर इतना कुलच्छन भरा है कि सारा काम रुका हुआ है। कोई ठेकेदार, कोई सरकार पेमेंट नहीं दे पा रही है। अभी आपने देखा होगा कि हड़ताल पे चल गई आशा बहने, 8 महीने से उनका वेतन नहीं मिल रहा है। भुगतान कहाँ है? जो पहले का रोड टेंडर करवाए थे हम लोग, उस टेंडर का भुगतान अभी तक सरकार नहीं कर रही है। सारे रोड जितने बन रहे थे ठप हो गए हैं भुगतान के बिना। ये सरकार के पास कुछ है? सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं जानती है ये सरकार बोलना। उनका कहना है कि जाने से पहले
मेरा एक ही इच्छा है कि बाबू रिपोर्ट को पर्यटन स्थल घोषित कराना। चलिए, हम जाने का दिन भी दूर नहीं है, देखते हैं कब तक होता है क्या। हम लोग तो इंतज़ार में हैं, जवाब लेंगे, समय आने दीजिए। वो कहते हैं कि हम विकास का ही काम कराते हैं और हमारा मुद्दा भी है विकास ही है। देखिए, श्री भगवान सिंह का मुद्दा है सिर्फ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके पैसा वसूली करना। आप बीते कुछ महीनों में देखे होंगे कि जो महिला कॉलेज में 1.5 करोड़ का गबन का आरोप लगा था, जो बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन लगा था, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए दे दूंगा। क्या हो गया गबन? 1.5 करोड़ रुपया कितने में सेटलमेंट हो गया? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कितने में सेटलमेंट आपने किया? आपका प्रोग्राम, आपके कार्यकर्ताओं को उस कॉलेज में प्रोग्राम लगा, उसके बाद से ये 1.5 करोड़ का मैटर ही आप लोग खा गए। क्या हो गया? कितने में सेटलमेंट कर लिए आप? उस कॉलेज का प्रिंसिपल जाता है, हाजिरी लगाता है सर्किट हाउस में इनका। कितने में आपने सेटलमेंट कर लिया? 1.5 करोड़ गबन का मैटर कहाँ गया? वो बड़े बड़े अखबारों से भी मैं सवाल करता हूं कि आपने जो मुख्य पृष्ठ पे लगाया था, आखिर वो गबन गया कहाँ? कितने में सेटलमेंट हो गया बताइए? लोहिया जी पे कोई वीडियो आज तक सीओ आरोप नहीं लगाया है कि आप गाड़ी से तेल भराते हैं। इन पर आरोप लगा है। 10 साल में एक कलम का दाग नहीं है लोहिया जी पर, इनके गिरेबान पर दाग है।